अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलसूम बीबी है। मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 21 साल है। मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटी भी है। मेरा 30 साल का मियाँ हमेशा जॉब पर रहता है, दिन को जाता है और रात 9-10 बजे के बाद घर लौटता है। हमारे घर के आसपास बहुत सारे घर हैं, लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मियाँ रहते हैं। मेरा शोहर अज़दवाजी ज़िंदगी में मुझे खुश नहीं रखता था, बाकी मेरी हर चीज़ पूरी करता था। वो रख भी इसलिए नहीं सकता था कि सारा दिन काम पे होता, रात को देर से वापस आता, थका हारा जाकर अंदर सो जाता। लेकिन मुझे तो तलब महसूस होती थी। मेरा भी दिल करता था कि मेरी कोई खुशी पूरी करे। ऐसे ही रोज़ चलता रहा। कभी कभार मुझे मिलता, वो भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अच्छी तरह से खुश नहीं करता था। वो तो खुश हो जाता, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। खैर, मैंने कभी कोई गिला नहीं किया और मैं अपने बेटे के साथ खुश थी। एक दिन सुबह 7 बजे मेरा शोहर काम पर चला गया और मैं कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में गई। जैसे ही नल खोला तो पानी नहीं आ रहा था, शायद अंदर कुछ फंस गया था। मैंने अपने शोहर को कॉल की और बस बताया कि पानी नहीं आ रहा, अब क्या करूं? इसने कहा, आप टेंशन ना लो, मैं अभी प्लम्बर को फ़ोन करता हूं, वो ठीक करके जाएगा। मैं अब इंतज़ार करने लगी। दरवाज़े पर बेल बजी तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आगे बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का नज़र आया। इसने कहा, बाजी, मैं नल ठीक करने वाला हूँ, मुझे आपके शौहर ने बताया है। मैं इसे वॉशरूम में ले गई और वो नल ठीक करने लगा। मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जवान दिखती थी, तो वो मेरी तरफ से अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा। मेरा दिल में भी अरमान जागे। सोचा, घर पर तो कोई नहीं है, क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। मैंने इसे हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो? इसने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा, कुछ चाहिए तो बोल दो, हो सकता है मैं आपके काम आ जाऊं। तो कहने लगा, मैडम, आप हमारे काम कहाँ आती हैं? हम गरीब प्लम्बर हैं, आप महलों पर रहने वाली हैं। हमारी ख्वाहिशें बस सोचने तक ही महदूद होती हैं। मैंने कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हो कहो, मेरी बात सुन रही हूँ। फिर कहने लगा, मैडम, अगर नाराज़ ना हो तो मैंने आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया है और मेरे सामने आपको घूमने लगी हूँ। मैंने कहा, नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। फिर कहने लगा, मैडम, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, हम गरीब लोगों की बस ख्वाहिशें ही रह जाती हैं। मैंने कहा, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो? इसने कहा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर मैंने भी हाँ कह दी और इसे कहा, देखो, मैं आपके साथ ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले, ना ही मेरे शोहर तक बात पहुँचे और ना ही तुम्हारी दुकान पर किसी लड़के को पता चले। इसने कहा, मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा। फिर मैंने तो जैसे वैसे ही इंतज़ार में खड़ी थी और अपना दुपट्टा निकाल के दूर फेंका और हम काम पर लग गए। बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, ऐसे टूट पड़ा जैसे कुछ देखा ही ना हो। ज़िंदगी में ऐसे ही हम आधा घंटा काम करते रहे। वो भी अब थक चुका था, मैं भी पुरसकून हो चुकी थी। फिर मैंने कहा, देखो, अब जल्दी से नल ठीक करो, मेरा शोहर कहीं से आ ना जाए और फिर मैं आपको आने बहाने बुलवाती रहूँगी। फिर मैंने जल्दी से ठीक कहा और घर चला गया। आज मैं बहुत ही खुद को पुरसकून और फ्रेश महसूस कर रही थी। ऐसा सुकून मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला था। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को